हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट क्या दी थी, डेफिनेशंस दी थी। ठीक है, किसी ने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले वेल्थ बोला था, फिर वेलफेयर बोला था, उसके बाद स्कैसिटी, उसके बाद वांटलेसनेस, उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस थी। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, मीन्स जो हैं जिनसे हमें क्या करना है, वो अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है, वो स्केयर है। स्केयर का मतलब जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारे खर्चे तो हैं 1 लाख के, पर हमारी इनकम जो है वो है 50,000। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो स्केयर है। अल्टरनेटिव यूज़ हैं। फिर क्या कर रहे हैं, इन सब को मिला के हमारी एक चॉइस हम बनाते हैं। ठीक है, अपनी वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, और जो हमारे मीन्स जो हैं वो लिमिटेड मीन्स हैं हमारे, उनसे हम एक चॉइस बनाते हैं। और फिर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ग्रोथ और वेलफेयर करने की कोशिश। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि one can put forth a very satisfactory definition of economics in terms: economics is a science that study for the purpose of achieving maximum satisfaction of wants and increasing of welfare as well as economic growth. Those activities which are related with the effective consumption, production, exchange, distribution of scarce means, processing, possessing, alternative uses. तो हम क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी डेफिनेशंस देने के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की निकल के आई। वो क्या थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो है साइंस है, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने वेलफेयर को इंक्रीज़ करते हुए, एक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विद द इफेक्टिव कंजप्शन, हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि इफ़ेक्टिव कंजप्शन है। ठीक है, प्रोडक्शन, इफ़ेक्टिव कंजप्शन, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं थिंग्स का, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्केर्स मीन्स का, और पॉजिटिव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, हमारी स्केयर हैं और अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उनके, और उसको हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, इकोनॉमी में भी हमारा ग्रोथ हो। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, वी हैव टू पॉइंट आउट वेदर इट इज़ साइंस और आर्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट है। तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस जो होती है, वेदर इट हैज़ द एबिलिटी टू पास मॉरल जजमेंट इन इकोनॉमिक मैटर। अब पॉजिटिव ये साइंस या फिर नॉर्मेटिव साइंस बोलेंगे, उस वो क्या होती हैं, जो कि मॉरल जजमेंट पास करती है। ठीक है, मॉरल जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि फैक्ट बेसिस पे बात नहीं कर रही है। ठीक है, सबके लिए उनकी मॉरल वैल्यूज़ हर पर्सन के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट, वी हैव द फर्स्ट टू कम्प्रीहेंड व्हाट द टर्म साइंस और आर्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है, ये पढ़ने के लिए हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। तो साइंस जो होते हैं वो क्या होता है, सिंथेसाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, इट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। यहाँ पे हमारे कॉज और इफ़ेक्ट के ऊपर बात होती है। जैसे मैं बोलूँ कि दोपहर के टाइम जो है वो सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी दोपहर के बाद गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि सुबह जो है पहले जो धरती है वो पूरा क्या करती है, ऑब्ज़र्व करती रहती है हीट को, और दोपहर के बाद वो क्या करती है, धरती में से हीट निकलती रहती है, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये क्या फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसे ही आके कोई भी अपने राय नहीं दे देगा।
ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी सेड दैट ए मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट कैन नेवर बी कॉन्स्टिट्यूट ए साइंस। अब हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ फैक्ट बेसिस को ही हम क्या एक क्या साइंस नहीं बोल सकते। एज पॉइंट केयर हैज़ एप्टली कमेंटेड, साइंस इज़ ए बिल्ड ऑफ फैक्ट एज ए हाउस ऑफ बिल्ड ऑफ स्टोन। तो साइंस जो है वो फैक्ट से बना होता है, जैसे कि एक घर जो होता है वो स्टोन से बना होता है, ठीक है। बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट इज़ नो मोर ऑफ ए साइंस देन अ हीप ऑफ स्टोन इन ए हाउस। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है और नॉलेज का कोई भी क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई उनमें कोरिलेशन नहीं है, तो वो उसी तरह से हमारी नॉलेज होगी जैसे कि हीप ऑफ स्टूडेंट। इन्हीं ईंटों को अगर मैं ढेर लगा के रख दूँ तो इसमें ना कोई रह सकता है, ठीक है, ना वो किसी के काम आएंगी। पर उन्हें अगर अरेंज करके पर्टिकुलर वे में कुछ टेक्निक्स यूज करके अगर उन्हें बनाया जाए तो वे घर बन जाता है, ठीक है, जो कि एक रहने लायक भी और जिसकी कोई वैल्यू भी होती है, ठीक है। जजमेंट फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट इकोनॉमिक इज़ द फुल फ्लैज साइंस। तो इस अगर वे से देखा जाए तो इकोनॉमिक जो है वो फुल फ्लैज पूरी साइंस है, उसमें आर्ट की कहीं जगह ही नहीं है। फिर उसके बाद मिसिस बार्बर एव्रोबेन लेड द फॉलोइंग चेंजेस अगेंस्ट इकोनॉमिक्स। व्हेनेवर 6 इकोनॉमिस्ट आर गैदर्ड देयर आर 7 ओपिनियन। उन्होंने ये बोला कि जहाँ पे कि 6 इकोनॉमिक्स इकट्ठे होंगे वहाँ पे 7 ओपिनियन होंगे लोगों के। कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके भी मतलब ओपिनियन के बारे में क्या हुआ, जैसा कि इकोनॉमिक्स हुआ। अब इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने में ही लोगों ने इसने बोला इकोनॉमिक्स नहीं ये होती है, किसी ने बोला इकोनॉमिक्स वेलफेयर होती है, किसी ने बोला उसे स्कैर्सिटी की डेफिनेशन दी, किसी ने बोला ये वेलफेयर की डेफिनेशन दी। तो ये क्या है, जहाँ पे बात आती है कि अगर किसी चीज़ के बारे में तुम क्या है बहुत सारे एक ही चीज़ के बारे में जहाँ पे तुम बहुत सारे व्यू दे सकते हो तो वो साइंस नहीं हो सकती, ठीक है ना। मैंने बोला कि ये अगर मैंने बोला कि गर्मियों में जो दोपहर बाद होती है वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो किस रीज़न से होती है, वो क्या है फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा कोई भी साइंटिस्ट आएगा तो इसको डिनाई नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा कि जो हमारी साइंस की बुक है वो बहुत टाइम से चली आ रही है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, कोई डिस्कवरी हुई है वो ऐड हुई है, पर किसी ने किसी की डेफिनेशन को डिनाई नहीं किया है, ठीक है। बहुत हज़ारों साल पहले से सेम यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, आउटसाइड कंट्री में भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि फैक्ट बेसिस पे बात हो रही है हमारी, ठीक है ना। Economics is science despite these differences is a growing and a developing science. There is always room for difference of opinion. हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है पर यहाँ पे ओपिनियन के डिफरेंसेस के लिए भी जगह है। सबका ओपिनियन जो है वो सेम नहीं है इकोनॉमिक्स को लेकर। Another point on which the state of science to be denied to economics is its so-called inability to predict the future course of event as accurately as the physical science. तो इसने बोला है कि इकोनॉमिक्स को साइंस होने से डिनाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए जो कुछ इवेंट होने वाले हैं उन्हें इस तरह से एज एक्यूरेटली उन्हें क्या कर सकते हैं, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल साइंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि हमारी जो जीडीपी है उसमें इतने चेंजेस आने वाले हैं, वो किस बेसिस पे किया, हमने कुछ डाटा देखा, क्या हमारी महंगाई हो रही है, क्या जीडीपी जा रही है, उन चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या किया, एक फ्यूचर पे क्या लगा लिया है, हमने प्रेडिक्ट कर लिया है, अनुमान लगाया है। पर हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, ठीक है ना। It goes beyond saying that economics cannot predict the future course of event as accurately as the natural science, ठीक है ना। जैसे हम नेचुरल साइंस के बारे में बहुत एक्यूरेटली अगर किसी चीज़ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इस अगले क्वार्टर में हमारी जीडीपी जो है वो 5% ऊपर चली जाएगी, ज़रूरी नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है। अब आर्ट जो है वो सिंथेसाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, बट अनलाइक ए साइंस इट लेज डाउन प्रीसेप्ट और स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि
साइंस की तरह है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू G.N. Keynes, an art is a system of ruler for the attainment of a given end। तो ये डेफिनेशन दी है G.N. Keynes ने। आर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिसिप्ट इंस्टेंटली एप्लीकेबल इन टू पॉलिसी। तो उसे क्या करना है? फॉर्मुलेट करना होता है और क्या है? अप्लाई करना होता है किसी पॉलिसी में। अरे आर्ट को वैसे इस तरह से देख सकते हो ना कि मैनेजमेंट भी जो क्या होती है, एक आर्ट होती है, ठीक है। MBA करके 2 पर्सन आए हैं, राम और श्याम, ठीक है। वो 2 और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक। एक जो है अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो टर्नओवर है उसको विद इन 2 ईयर्स उन्हें 5 टाइम इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। दूसरे पर्सन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला तो रहा है पर उसमें ना तो कुछ बड़ा चेंजेस आया है और मतलब जो है उनकी टर्नओवर वो सिर्फ 1-2% ही क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। तो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम MBA किए हैं उन्होंने, सेम कॉलेज से पढ़ के आए हैं, पर सबकी अपनी अपनी किसी भी चीज़ को करने की स्किल होती है, ठीक है। मान लो कि एक सेल्समैन को ही लगा लो, 4 दुकानें लाइन से लगी हुई है कपड़ों की। कोई तो ऐसा होता है कि लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। कोई ऐसा होता है कि मतलब इतना प्यार से बोलता है कि अगर तुम नहीं भी लेना चाहोगे ना तब भी सोचोगे कि यार ले ही लेते, और घर जाके चाहे तुम ये करो कि मैं तो उसकी बातों में आ गई, तो उसने तो अपना काम कर दिया ना, ठीक है ना। तो ये क्या हुई? उसकी आर्ट हुई किसी चीज़ को बेचने की, कि किसी भी कस्टमर को जो नहीं भी चाह रहा है उस चीज़ को लेना और वो आपकी बातों में आ रहा है और उसे वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट जो है आपको सेल कर पा रहा है। कौसा ने बोला साइंस टीचेस अस टू नो, आर्ट टीचेस अस टू डू। साइंस जो है वो किसी चीज़ की नॉलेज देती है, आर्ट जो है वो ये बताती है कि वो किस तरह से करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम बोले इकोनॉमिक्स जो है वो प्योर है या अप्लाइड है। सम इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, कुछ ने बोला कि इसे आर्ट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई ये या उसे बाइफिकेट कर दिया है प्योर साइंस में और अप्लाइड साइंस में। प्रोफेसर बाय ने बोला है कि प्योर साइंस जो होती है फर्निश द टूल्स विद विच अप्लाइड साइंस वर्क। तो उन्होंने बोला कि प्योर साइंस जो है उसके बेसिस पे अप्लाइड इन साइंस जो है वो वर्क करती है। द टू गो हैंड इन हैंड बट द फॉर्मर मस्ट proceed for without it the later is without the proper means for accomplishment of the task। तो इसने बोला है कि जो पहली वाली है वो दूसरी वाली के बिना क्या है? अधूरी है एक तरह से। फिर हमने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस में भी बोला है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? व्हाट वाज, व्हाट विल बी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, क्या चीज़ होनी चाहिए। पॉजिटिव साइंस ने बोला कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज़ हो थी और क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अब आज कोरोना है का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट में जो भी मंदी चल रही है उससे लोग कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बिजनेसमैन, हमारे सोल प्रोप्राइटर जो भी है, हमारे मार्केट में इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो किस तरह से मार्केट को चला रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। अब बाय द चांस अगले 20 साल बाद कोई ऐसी बीमारी आती है जिससे कि मार्केट फिर से इसी तरह से डाउन हो जाती है, तो हम ये देखेंगे कि पहले जो ये वाली सिचुएशन आई थी लोगों ने उस टाइम में मार्केट को कैसे हैंडल किया था, ठीक है ना। तो उसी को ही देखते हुए व्हाट वाज, क्या हुआ था, और उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस में व्हाट ऑट टू बी, क्या चीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर मतलब साइंस की तरह पर्टिकुलर फैक्ट नहीं होता, इसमें क्या है चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन साइंस के बारे में ही बोल रखी हैं इन्होंने, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम करेंगे स्कोप दे रखे हैं इसमें इकोनॉमिक्स के और लिमिटेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट मी। और अगर ये वीडियो इफ़ यू लाइक इट द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द upcoming videos, notification of the upcoming new videos, and share it with your friends. Thank you so much.